समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है ऑनलाइन गेमिंग का नियमन। इंटरनेट के विस्तार के मौजूदा दौर में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जिसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण न हो, लेकिन सच ये भी है कि जैसे जैसे इसके सकारात्मक उपयोग का दायरा बढ़ा है, कहीं न कहीं सामाजिक ढांचे को आर्थिक रूप से भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग यानी धन आधारित ऑनलाइन खेल कब मनोरंजन की सीमा को पार कर पैसे कमाने की लत और लालच का भंवर बन गया, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला और बड़ी संख्या में लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। इसी प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी है। ऑनलाइन गेमिंग, इसके दुष्प्रभाव और क्यों जरूरत पड़ी ऑनलाइन गेमिंग के नियमन की, इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन। कृष्णन जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में ऑनलाइन गेमिंग के नियमन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23717117 और 23314444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रिंट व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कृष्णन जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन गेम्स में जो रेगुलेशन हुआ, नियमन हुआ, ऑनलाइन गेम्स में कौन कौन से गेम्स शामिल हैं? ऑनलाइन गेम्स ये नए विधेयक के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक 3 तरह के बांटे गए हैं जी। सबसे पहले तो ई स्पोर्ट्स है, जो कि खेलें जो होती हैं, जो जिनका रिकग्नाइज्ड फॉर्म होता है, जैसे चेस हुआ, तो ऐसे खेलों का जो ऑनलाइन वर्जन होता है उसको ई स्पोर्ट्स माना जाता है। उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि एजुकेशनल हो या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हो, वो जो खेलते हैं उनको सोशल गेम्स बोला जाता है। और लास्ट कैटेगरी है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसमें कि कोई पैसा लगाते हैं, दावा लगा के फिर वो पैसा वापस जीतने की उम्मीद रखते हैं, उसको हम ऑनलाइन मनी गेम्स के मुताबिक मानते हैं जी। ये जो अब विधेयक लाया गया है जिसमें रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स है, इस पे चर्चा करेंगे। दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ जी लवलीन जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। ये सरकार को इतनी देर बाद क्यों ऐसा ये जो ओपन गेम जो चलते हैं, तो काफी लोग इसमें भी बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इससे पहले 32 साल पहले भी ऐसे ही लॉटरी सिस्टम होता था, खुलेआम लॉटरियां बिकती थी, लोग लेते थे और फिर उसमें भी काफी लोग बर्बाद हो गए। ऐसे ऐसे लोग देखे थे लॉटरी अपने गले में डाल के घूमते थे और वो पागल हो गए थे, बिल्कुल तबाह हो गए थे। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ ऐसा शुरू से ही नियम लागू करना चाहिए। और गेम तो और दूसरी जगह भी होती है, जैसे रेस कोर्स में होती है, ऐसे गेम्स में होती है, क्रिकेट में सट्टा होता है। ये सट्टा भी तो मेरा यही सवाल है कि सट्टा भी तो आज की तारीख में छुपा के खेला जाता है, सड़कों पे गाड़ियां घूमती है, उसी से सट्टा चलता है जी। बेसिकली ये उन्हीं सबको बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स में जो सट्टा लगता है या पैसों। देखिए, अब उसी को अभी बैन किया गया है। इसमें काफी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं और काफी ये जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग जिसे कहते हैं, जो सट्टाबाजी है, वो हमारे संविधान के अंतर्गत
स्टेट्स का सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब लिस्ट 2 में, 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 में आते हैं जी। और काफी जगह इस पे स्टेट्स ने अपना कानून बनाया था, लेकिन बहुत लोगों ने ये व्यू लिया कि ये जो कहते हैं ये गैम्बलिंग हुआ या इसमें मतलब गेम ऑफ चांस हुआ, लोग इसको सट्टाबाजी नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें स्किल भी है, इसमें तजुर्बा भी लगता है, अतः इसको स्टेट्स बैन नहीं कर सकती हैं। इस वजह से काफी सारे केसेस हुए हैं। अभी जाके एक हद तक डिसीजन ये हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो गेम ऑफ स्किल को विद इन द स्टेट रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसे एक रिसेंटली एक कोर्ट का जजमेंट आया, उसी के अंतर्गत अब इंटर स्टेट जब खेली जाती हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खेली जाती हैं, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो खेली जाती हैं, उनको ट्रेड और कॉमर्स के रूप में हमने इस कानून के अंतर्गत हमने लाया है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा रेगुलेशन हम लाए हैं। इसके मुताबिक अब ये रेगुलेशन लाया गया है। इसमें काफी मतलब चर्चा हुई सरकार के अंदर भी, और इसमें पार्लियामेंट में काफी सारे कमिटीज में भी इस पे चर्चा हुई, और इसके अंतर्गत एक अच्छा मत बनने के बाद ये नया कानून लाया गया। नए कानून क्या है और क्या क्या उसके प्रावधान है, उस पर चर्चा करेंगे। इस बीच दरभंगा से मोहन पासवान जी जुड़े हैं कार्यक्रम से। जी मोहन जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम मैडम। प्रणाम, सवाल पूछिए। सर, ऑनलाइन गेमिंग से बचने के लिए क्या सब नए नियमन बनाया गया है सर? दूसरा है सर कि जो परिवार ये ऑनलाइन गेमिंग में डैमेज हो चुके हैं, उनका रुपया वापस करने के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक क्या कोई नए नियम बनाए गए हैं क्या? कृष्णन जी, सबसे पहले तो इस विधेयक की मुख्य बातों के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। ये जो है गेम्स 3 में बांटे गए हैं। ऑनलाइन मनी गेम्स एक अलग से, और ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स। ये ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स जिसमें काफी सारा तजुर्बा लगता है लोगों को, ये गेम्स बनाने में क्रिएटिविटी होती है। ये AVGC सेक्टर कहलाता है जो भारत में काफी बढ़ के आया है। इसको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं क्योंकि इसमें काफी अच्छाइयां भी हैं। जैसे अगर आप सोशल गेम्स लें और इसमें एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं, जो बच्चे ठीक से नहीं सीख पाते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट बुक पढ़ने से या और तरीकों से सीख नहीं पाते हैं, उनको अगर गेमिफिकेशन करके सिखाया जाए तो अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई भी बढ़ जाती है। तो इसमें अच्छाइयां भी हैं, तो उनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि एक नया तकनीक है, एक नया टेक्नोलॉजी है और इसको बढ़ावा चाहिए। एट द सेम टाइम इसमें जो बुराइयां हैं, जो खासकर ऑनलाइन मनी गेम्स में है, उन पे रोक लगाया गया है कि इसमें से लोगों में एडिक्शन होता है और काफी पैसा वो खोते हैं और उनको मानसिक दबाव काफी हो जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है, तो उसको हमने बैन किया है जी। तो ये 3 प्रावधान बने हुए हैं इस एक्ट में, और इसमें एक नई अथॉरिटी बनेगी जो कि ये निर्णय करेगी कौन से टाइप का गेम है, और जो अच्छाई हैं ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब अगर ऑनलाइन गेम्स खेलता हुआ जैसे पूछने कोई होता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है इस जो में? इसमें मुख्यतः ये हमें समझना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, मतलब ऑनलाइन मनी गेम्स जो खेलेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको हम विक्टिम्स मानते हैं, उनको हम परपेट्रेटर्स नहीं मानते हैं कि ये कोई गलती कर रहे हैं, ये नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि ये विक्टिम्स हैं, अतः उन पे कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। जो ये गेम्स खिलाते हैं, जो ऑफर करते हैं, कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह जो इस गेम्स का एडवर्टाइजिंग करते हैं, विज्ञापन करते हैं, उनके खिलाफ हो सकती है, और जो इन गेम्स को के लिए पैसा का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को जो फैसिलिटेट करते हैं, उन पे कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली से जय किशन जी का एक सवाल है, जानते हैं। जी जय किशन जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो ये ऑनलाइन गेम बच्चों को खेलने के लिए मजबूर किया, मैं तो इसको जुआ कहता हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3, 2.5 साल के, जो अभी मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं और
माँ बाप फिर बड़े होकर उनको सख्त मना करते हैं, लेकिन वो बच्चे काबू में नहीं आते हैं। तो ये ऑनलाइन गेम क्यों खिलवाया जा रहा है? ये तो इसको बंद कर देना चाहिए, टोटल बंद करना चाहिए। चाहे इसमें पैसे का खेल हो ना हो, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार ने उसी को तो देखते हुए ये कानून और बनाया है। जय कृष्ण जी, ये जो दो किस्म के होते हैं, ये एडिक्शन जो होता है नॉन मनी गेम्स में भी हो सकता है, जैसे कुछ सोशल गेम्स में भी हो सकता है, ये हम मानते हैं। लेकिन उसमें कुछ हद तक एजुकेशन की जरूरत है, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। वो एक फैमिली के अंदर भी वो रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा ना जी। सब पर हम लोग रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सब चीज तो हम सरकार की ओर से डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। उसमें हम रोक लगाएंगे भी तो उसमें काफी और दिक्कतें आएंगी। इसी वजह से हमने चुनकर ऑनलाइन मनी गेम्स पे लगाया, क्योंकि उसकी बुराइयां और ज्यादा, जहां पैसों का लेन देन है और जहां हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। शिमला से राकेश का एक सवाल है, जानते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऑनलाइन गेम खेलता है तो हम उसकी जो है कंप्लेंट कैसे कर सकते, ताकि जो ऑनलाइन गेम को हम पूरी तरह से रोक सके। जी, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं राकेश जी, उनके खिलाफ तो कंप्लेंट नहीं होगी, लेकिन जो गेम वो खेल रहे हैं और जहां से उनको गेम आ रहा है, उनके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि ये वाला गेम ये खेल रहे हैं, यहां से इन्होंने डाउनलोड किया। अगर वो हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो गेम को खिला रहे हैं। जी, एक और सवाल जो आया था, उन्होंने ये भी पूछा था कि जिनके पैसे अभी लगे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनका कोई प्रावधान? ऐसा है कि जो पैसे लगा के वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डिपॉजिट करते हैं और पूरी तरह से वो यूज नहीं हुआ, वो पैसा वापस करने के लिए प्रावधान किया जाएगा, उसका प्रबंध किया जाएगा। लेकिन जो पहले ही पैसा खो चुके हैं उसका अभी तो इस वक्त तो फिलहाल कुछ नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान का एक सवाल है। जी इंद्रभान जी, नमस्कार। जी, मैं चिरमिरी कुरासा काली जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। कि ऑनलाइन से कैसे लोगों को नुकसान हुआ है? काफी लोगों को, मतलब यही देख के सरकार, काफी लोग इसमें खेलते हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि करीब 59 करोड़ लोग भारत में सब भागों में इस गेम्स में जुड़े हुए हैं। इसमें ज्यादातर करीब आधे से थोड़ा कम ये लोग ऑनलाइन मनी गेम्स खेलते हैं, जिसमें पैसे लगते हैं और पैसे लगा के उसमें वो गवाते हैं, और उनका जो लॉस होता है, वो घाटा होता है, वो काफी ज्यादा है। तो यही हमने अनुमान लगाया और इसी आधार पर ऑनलाइन मनी गेम्स को अभी बैन किया गया है, उस पर रोक लगाया गया। जी, और कृष्णन जी, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में कहा था कि ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंसकर कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो चुके हैं और इससे भी ज्यादा लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं फिलहाल जिनको हम कहेंगे कि ये प्रभावित होंगे? देखिए, प्लेटफॉर्म्स को हमें देखना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन दिया गया है कि ऑनलाइन गेम क्या होता है, जिसमें कि पहले पैसे लगाए जाए, दावा पे लगाए जाए या सब्सक्रिप्शन के रूप पे लगाए जाए, और बाद में उनको पैसे मिलने की उम्मीद होती है। तो ये जो प्राधिकरण जो बनेगा, अथॉरिटी जो बनेगा, वो देखेगा कि कौन कौन सा गेम ऐसे है। और इसी वक्त जैसे किसी को कंप्लेंट देना हो कि ऐसे मैं खेल रहा था और ऐसे इस गेम के वजह से मेरे पैसे गवा हो गए, तो वैसे अगर कंप्लेंट मिलता है तो उस पे भी जो है कार्रवाई होगी। कंप्लेंट कहाँ करनी होगी? हम ये अथॉरिटीज को नॉमिनेट करेंगे। हर एक स्टेट में कौन कौन इसका कंप्लेंट ले सकते हैं, पुलिस में या और एजेंसीज के थ्रू वो कंप्लेंट ली जाएगी। जी, और तो ये जो कानून बना रहे हैं, ये इंडियन कंपनीज पे भी लागू होगा या विदेशी में भी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर और वहां से भी गेम्स? ये भारत में जो भी गेम खिलाता हो, वो इंडियन कंपनी हो या बाहर से भी आके यहाँ पे गेम खिलाता हो, उन पर लागू है। जी, महाराष्ट्र ठाणे से गुरुनाथ जी का सवाल है, जानते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, मतलब ये जो कुछ मतलब ये ऑनलाइन मनी गेम पे जो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए है,
तो मतलब इसका तो ये जो कुछ गलत काम होते हैं, इसका तो जो एक जो गलत काम करने वाले कुछ ना कुछ तोड़ पानी तो इसका तोड़ तो निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे में मतलब इससे तो वॉच तो रखा जाएगा। तो दूसरा सवाल है मैम, ये जो मतलब ऑनलाइन मनी गेम जो बाहर के देशों से जो ऑपरेट अपने देश में हो रहे हैं क्या? और जैसे कि सरकार ने कहा है कि जो खेलने वालों पे कार्रवाई नहीं होगी, जो चलाने वाले उन पे कार्रवाई होगी। जी तो विदेशी वाला तो अभी आपने बताया और ये भी कहा कि विक्टिम्स पे नहीं होगा। जो इन्होंने पूछा कि लोग तोड़ निकाल के या किसी तरीके से वो कर ही देते हैं, वो तो हमेशा लोगों की कोशिश होती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको इसको टैकल करना पड़ेगा। और तरीकों से ये गेम को एक्सेस करना चाहेंगे और तरीकों से वो जाना चाहेंगे, उस पर रोक जो है हमने टेक्नोलॉजिकल मीन्स के नजर है, जरूर नजर। करनाल से संजीव कुमार जी का एक सवाल है। जी संजीव जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी और तीन एक्सपर्ट साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ऐसे आदमी को कैसे मना किया जाए कि भाई जो मांगते हैं मोबाइल फोन के, अपना मोबाइल फोन दे दो आप और सिर्फ एक गेम खेल के दे देंगे या सट्टा किंग लिख देते हैं गूगल में, तो ऐसे लोगों से मतलब कैसे इनकार करे सर उनको कि भाई अगर वो अपना जानकारी है चाहे अपने गाँव की है मान लो, तो ऐसे लोगों से कैसे इनकार करे कि भाई हम आपको अपना फोन नहीं दे सकते? कृष्ण नहीं, देखिए ऐसा है ना, अगर आपके फोन पे ऐसा कोई गेम डाउनलोडेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आप पर कार्रवाई होगी। तो आपको यही कहना पड़ेगा आपको गेम नहीं खेलना चाहिए। और जो ऑनलाइन मनी गेम्स जो पैसे वालों का खेल है, उसी का ये प्रॉब्लम है। जो ऐसे बिना पैसों के लोग कुछ एंटरटेनमेंट के लिए सुडोको खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं, ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें पैसा नहीं लगाते और पैसा लेते भी नहीं है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो तो खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोन लेकर कोई और खेलने की कोशिश करे तो वो आप पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, उसकी चिंता ना करें आप। जी, और वैसे भी हम तो कहेंगे बहुत ज्यादा गेम खेलें भी ना। ऑनलाइन गेम्स जो मनी गेम्स है उनसे तो दूरी ही बना के रखें। दिल्ली से नितिन का एक सवाल है, जानते हैं जल्दी से। जी नितिन नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ, गेम तो पहले से ही चलती आ रही है। मुर्गे की लड़ाई कराते थे, भेड़ बकरी की लड़ाते थे, कुश्ती होती थी, उसमें भी ये ओपन गेम में पैसा लगता था। तो ये गेम अब नेट आ गया, नेट की वजह से तो ये अलग ही एक काम हो गया, बिल्कुल ही अलग डिफरेंट हो गया। क्रिकेट मैच में होता है, फुटबॉल मैच में होता है, ये सब जगह गेम होती है, इसमें पैसा लगता है। इसमें सरकार को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। जी, अब ऐसा है कि कुछ गेम्स तो हमेशा खेली जाती हैं, छोटे लेवल पे उस पर बेटिंग भी होता है, जुआ भी खेलते हैं लोग, लेकिन वो जो उस एक लेवल तक सीमित रहती हैं, एक स्तर तक सीमित रहती हैं। लेकिन जब ऑनलाइन हो जाती हैं, बड़े आसानी से देश भर में विदेशों तक कहीं भी खेला जा सकता है, किसी भी जगह आप बैठ के खेल सकते हैं, किसी भी वक्त भी खेल सकते हैं। इसी में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है, इसी वजह से सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। और वैसे हम ये बोलेंगे कि लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, ऐसे लालच में न फंसे कि हम थोड़ा पैसा लगा रहे हैं तो और मिल जाएगा, खुद ही इसमें। जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम ऑनलाइन गेमिंग के नियमन पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन। पुणे से अशोक जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। जी अशोक जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है कैश ट्रांजैक्शन पे बैन किया है, लेकिन ये होशियार इसे कभी काइंड में देंगे, मतलब गिफ्ट कूपन, अमेजॉन कूपन या वाउचर्स, तो उस पर भी कोई बंधन है क्या? जी, किसी भी तरह का आपको इंड्यूसमेंट जो कि आप कोई और तरीके से दें और जिसको आप वैल्यू में बदल सकें या कैश में बदल सकें, उन पर भी रोक है। जी, अब भारत जो जैसे हम ई स्पोर्ट्स या प्रोत्साहन गेम्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग हब बनाने की संभावना है कि स्किलफुल गेम को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए।
जी, जो ई स्पोर्ट्स हैं और जो ये गेमिफिकेशन जो होता है, ये एक अपने में एक बड़ी इंडस्ट्री है। मुंबई के पास अभी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है बनने वाली है भारत सरकार द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह मेटी जो हमारी मिनिस्ट्री है, ये हम हैदराबाद में और शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट में एवीजीसी के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस चलाते हैं STPI के थ्रू। तो इस तरह से हमारे भी गेम्स चलते हैं। गुरुग्राम से सुभाष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सुभाष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। और सर जी को सादर प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। जी सर, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज का बहुत सबसे पहले सर आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया टॉपिक आपने लाया है सर आप, और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और ज्यादा लंबा सवाल मेरा नहीं रहेगा सर। मैं ये पूछना चाहूंगा युवा आज का जो उसकी प्रवृत्ति को कैसे खत्म करी जाए, और जो ये ऑनलाइन गेमिंग का वो जो शुरू करने वाले हैं, उसका संचालन करते हैं, उनके लिए क्या ठोस कार्रवाई हो सकती है कोई, या मतलब जहां से शुरू होता है उसके लिए कोई मतलब प्रावधान है ऐसा कि उनके लिए कार्रवाई किया जाए और जुर्माना लगाया जाए? धन्यवाद सर। जी, जो गेम्स खिलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें 3 साल तक का सजा हो सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। जी। तो ये जुर्माना वहां तक लग सकता है। लेकिन जो बाकी जो खेलते हैं उनको तो हम विक्टिम के रूप में देख रहे हैं। उनको हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने कुछ अपने से गलत काम किया है, उनको गलत काम करवाया गया है। इस वजह से जो खिलाते हैं उनके खिलाफ ही इसमें जो है एक्शन ली जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप सवाल है राजस्थान से, नरेंद्र मीणा जी पूछ रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में नुकसान की शिकायत कहाँ करें? जी, जब ये प्राधिकरण बन जाएगी, प्राधिकरण के थ्रू आप कर सकते हैं। और इसी तरह अथॉरिटीज मतलब जो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे उनका भी भारत सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन निकाला गया और बताया जाएगा कि इनसे नंबर्स और उसका पूरा डिटेल्स ब्यौरा दिया जाएगा। तो अभी उसका इंतजार कीजिए, जैसे जैसे ये कानून बनेगा देखेंगे लोग, इसमें जो रूल्स बनेंगे उसमें ये सब चीज आएंगी। सोलापुर महाराष्ट्र से प्रकाश राउत जुड़े हैं, देखते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। जी प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। मेरा ये सवाल है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो उसके ऊपर कंप्लीट नहीं आएगी तो उसको ऐप बंद होगा, और ऐप बैन करने के लिए कौन सी संस्था निगरानी करेगी? जी, इसमें निगरानी तो सारी संस्थाएं करेंगी। ये सारे सरकार के काफी सारे एफर्ट की जाएगी। सबसे पहले तो गृह मंत्रालय के नीचे जो सब पुलिस का पूरा ढांचा है वो इस पर निगरानी रखेंगे, क्योंकि एक क्राइम बन गया है। इसके लिए जिसको कहते हैं कि दंडित अपराध है, तो अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस के थ्रू की जाएगी, वो एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारी जो मंत्रालय है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका भी कार्रवाई रहेगी। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में भी ब्लॉक करने का एक्शन लिया जाएगा। तो काफी सारे सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार की जाएगी। और कृष्ण जी, ऐसे खेलों से जुड़े जो एड्स आते हैं, विज्ञापन, प्रमोशन, बैंक या पेमेंट एप्स के जरिए होने वाले जो लेन देन है उन पर भी प्रतिबंध होगा? जी, जो विज्ञापित करते हैं कि ऐसे गेम को आप खेलें या उसके लिए जो विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन में आते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन ली जाएगी। जी, और कुछ उद्योग जगत की भी चिंताएं होंगी, उसके लिए भी सरकार कुछ सोच रही है कभी? जी, उद्योग जगत के ओर से 2-3 चिंताएं खासकर बताते हैं। एक तो जो उन्होंने पैसा लिया है और जो भागीदार लोग जो हैं उनको लौटाना पड़ता है, उसके लिए वो कुछ टाइम मांग रहे हैं कि इसका एक प्रावधान किया जाए कि कैसे ये पैसे लौटाए जाएं। इसी तरह इसमें एक और चिंता इनको रहती है कि जो काम कर रहे हैं अभी उन लोगों का क्या होगा। लेकिन वो और गेम्स मतलब जो मनी गेम्स नहीं है और गेम्स पे उनको ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स में उनको लगाया जाएगा। अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग का परिदृश्य भी अब काफी बदल रहा है, तो नई व्यवस्था में क्या क्या नई बातें उभर कर आ रही हैं जिन पे ध्यान दिया जा रहा है? जी, जो
नई व्यवस्था जो है इसमें जैसे मैंने बताया था, तजुर्बा बढ़ाने का, लोगों को स्किलिंग करने का और अच्छे मतलब कंटेंट को डेवलप करने का भी वो हम प्रावधान कर रहे हैं, उनको डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए काफी सारी स्कीम्स लाई जाएंगी। और जैसे बच्चे हैं या युवा हैं, सुरक्षित तथा उम्र के अनुसार खेलों के जरिए मनोरंजन भी हो, क्योंकि आजकल कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप माइंड को फ्रेश करने के लिए या उसके लिए सीनियर सिटीजन्स को भी कहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ गेम्स वो सब वो रिक्रिएशनल गेम्स और सोशल गेम्स में आते हैं, वो सब उन सब का भी डेवलपमेंट होगा। पूरा विश्व, कृष्ण जी, इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में डिसीज के रूप में इसको वर्गीकृत किया है। तो अब ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, उससे आगे क्या सरकार का रहेगा? जी, इसका प्राधिकरण जो बन रहा है ना, प्राधिकरण के थ्रू नए स्कीम्स बनाने का और उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, उस पे काम होगी। और जो डिसऑर्डर्स को कम करने का भी, जैसे एडिक्शन का प्रॉब्लम और जगह भी आ सकता है, लेकिन इसमें अच्छाइयां भी हैं। जैसे आपने बताया, अगर अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया अवॉइड करना है तो सीनियर सिटीजन्स को कुछ न कुछ पजल या गेम खेलने का एडवाइस दिया जाता है। दिन में 15-20 मिनट आप खेलिए। सो इसी तरह कुछ बच्चों को जब ये पजल्स करते हैं या कुछ और करते हैं, वो सीखते हैं, और जो एजुकेशनल कंटेंट भी है वो थ्रू गेमिफिकेशन सीख सकते हैं। उन सब अच्छे अंगों को मुख्यत्व दिया जाएगा और उनको बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम्स बननी है वो बनाई जाएंगी। ई स्पोर्ट्स वगैरह के अभी स्कीम्स बन रही हैं, जैसे हो सकता है इनका भी ऐड और वो किया जाए कि उनको बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है जो ई स्पोर्ट्स में है। इस विधेयक का टोटल अगर हम समाज बात करें या इकोनॉमी पे बात करें, क्या असर पड़ेगा? जी, जहां समाज पर तो अच्छी असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि काफी वक्त जो है ऐसे स्पोर्ट्स पे वेस्ट होता है, काफी रिसोर्सेस वेस्ट होती हैं, तो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। जो अच्छाई है उसको बढ़ावा दी जा रही है, जो उसमें बुराई है उसको कम किया जा रहा है। कुछ हद तक इमीडिएटली थोड़ा रेवेन्यू लॉस होने का एक अनुमान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इकोनॉमिक गेन से वो भी हमको वापस वो लॉस भी चला जाएगा। जी हाँ, सरकार क्योंकि काफी रेवेन्यू का नुकसान तो होगा। अगर पूछा जाए इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बहुत ज्यादा ये उद्योग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था और देख रहे थे हम बहुत लोग फंस रहे हैं इसमें? जी, यही भारत सरकार को और काफी सारे राज्य सरकारों में यही राय बनी, क्योंकि इसका काफी एविडेंस मिल रहा था। और जैसे संसद के काफी सदस्य हर एक कमेटी में इस प्रश्न को उठा रहे थे, सो बहुत लोगों से कंसिस्टेंटली इसका ओपिनियन आ रहा था कि कैसे आप इस पर कंट्रोल करने वाले हैं, सरकार को कुछ ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हम देख रहे थे पीछे ऑनलाइन गेम्स में बहुत जैसी खबरें आ रही थी, बहुत युवा छोटे बच्चे फंस रहे थे, पेरेंट्स को पता नहीं होता था और वो वहां से पैसे निकाल के कर देते थे, और कुछ तो ऐसे भी केसेस आए कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक करने की कोशिश, तो बहुत जरूरत पड़ गई थी। जी, ये काफी सारे सुसाइड केसेस भी मीडिया के थ्रू काफी रिपोर्ट हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया में, काफी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे। अब आप कह रहे हैं जो खेलेगा उस पे नहीं होगा, लेकिन जो कानून का उल्लंघन अब भी करता है उस पे भी कोई सजा का प्रावधान रखा गया है? जैसे जो खिलवाएंगे उन पे तो जरूर एक्शन ली जाएगी। जी, और सामाजिक और शैक्षिक गेम्स जैसे आप कह रहे हैं कि उनको बढ़ावा दिया जाएगा और धीरे धीरे नीति बनेगी जिस तरीके से ये गेम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा? फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या हैं? फैंटेसी स्पोर्ट्स काफी हद तक गेम्स जो कहते हैं जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के डेफिनेशन में ही आएंगे, उसी के पार्ट में आएंगे। जब पैसा लगता है, जब कोई पैसा लगाता है इस उम्मीद के कि वो कुछ जीतेगा, तब उस पे लगता है। बाकी जो अगर पैसा किसी ने नहीं लगाया या उनको बाद में कुछ उसमें प्राइज नहीं मिलेगा, बस यही सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने सही किया है, या हम वो हो गए, तो उसमें जो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जी, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आवश्यक जानकारी आपने दी, और यही उम्मीद करेंगे कि ऑनलाइन गेम्स का जो विधेयक है बहुत जल्दी से जल्दी इस पर प्रतिबंध लगे और लोग अब इसमें आगे न फंसे। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता
पता है AIRNSTtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।